जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग बात कर रहे थे कि रेलवे के लिए जो हमारा सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा उसमें टेक्निकल से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारा जो क्वेश्चंस हैं क्या कहते हैं, रेलवे सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए रेलवे एएलपी सीबीटी 2 सीबीटी 2 और जो है भी हमारे जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे हमारे जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं डीआरडीओ, इसरो, सेल, बार्क और जो भी हमारे ऑल अदर टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उन टेक्निकल एग्ज़ामों के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग जो है अपनी क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। पिछले हमने देखा था 40 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था। एक क्वेश्चन को उसको रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्लास को कंटिन्यू आगे की ओर करेंगे। तो क्वेश्चन था हमारा टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार होना चाहिए। क्वेश्चन था हमारा टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार होना चाहिए। ऑप्शन, यह क्वेश्चन था हमारा जो आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है टैप आकार से बड़ा, नेक्स्ट ऑप्शन है टैप आकार से छोटा, नेक्स्ट ऑप्शन टैप के समान आकार, नेक्स्ट ऑप्शन टैप से कम या अधिक आकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टैप आकार से जो है छोटा होना चाहिए। टैप टैप के आकार से जो है छोटा होना चाहिए। ड्रिल साइज क्या होना चाहिए? टैप के आकार से जो है छोटा होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके पॉइंट्स पे बात करते हैं। टैपिंग के लिए ड्रिल का आकार टैप के आकार से छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारा जो है क्या कहते हैं टैप, अगर मान लें ड्रिल, अगर हमें टैपिंग करनी है M8 की, तो उसकी जो पिच रहेगी, पिच मान लीजिए हमारी कुछ 1.25 है, तो इसमें जो हमारा ड्रिल होगा, ड्रिल में जो M8 का ड्रिल होगा, इस ड्रिल को पिच में घटा देंगे, जितना आएगा उतने का ही हम लोग क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे। टैप के आंतरिक चूड़ी काटने वाला कटिंग टूल है। टैप कैसा? आंतरिक चूड़ी, इंटरनल थ्रेडिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी बॉडी पर चूड़ी कटी होती है। जो टैप होता है, टैप की बॉडी पर क्या होती है कि हमारी, ये मान लीजिए टैप की बॉडी, इस पे क्या होती है कि हमारी जो है चूड़ियाँ कटी होती है। किसी गोल सुराख में टैप द्वारा चूड़ी काटने की क्रिया को टैपिंग कहते हैं। गोल सुराख वाले तो जो गोल छिद्र होते हैं उसमें टाइपिंग करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेलिकल का उदाहरण है? यह भी क्वेश्चन जो हमारा रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक हेलिकल का उदाहरण है? ऑप्शन है एक ड्रिल पर फ्लूट, नेक्स्ट ऑप्शन है एक बोल्ट पर थ्रेड, नेक्स्ट ऑप्शन है ए व बी दोनों, नेक्स्ट ऑप्शन न तो ए और न बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। एक ड्रिल पर फ्लूट ऑप्शन फर्स्ट में, सेकंड ऑप्शन में एक बोल्ट पर थ्रेड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। इसके पॉइंट पर देखिए बात करते हैं। हेलिकल एक सिलेंड्रिकल के अक्ष के चारों ओर प्रगतिशील रोटेशन से उत्पन्न होती है। हेलिकल एक सिलेंड्रिकल के अक्ष के चारों ओर प्रगतिशील रोटेशन से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जैसे ड्रिल पर फ्लूट, बोल्ट पर थ्रेड्स आदि सभी, ये सभी हमारे क्या हैं, हेलिक्स के जो है उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हमारा दिखाया गया है, द चित्र में ट्विस्ट ड्रिल में एक्स के लेवल के भाग को पहचानिए। जो एक्स से डिनोट किया गया है, इस भाग का हमें जो है क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यह क्वेश्चन जो है आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है सैंक, नेक्स्ट ऑप्शन है टैंक फ्लूट, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लूट, नेक्स्ट ऑप्शन है व्हील। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्लूट को जो है डिनोट किया गया, जो एक्स से जो क्या डिनोट किया गया, हमारा फ्लूट को जो है डिनोट किया गया। फ्लूट से ही हमारी क्या कहते हैं, चिप्स निकलती है और इसी से सहायता से हमारे जो है कूलेंट जो है पॉइंट तक जो है पहुंचता है।
इसके देखिए उद्देश्य की इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ड्रिल पर जो हमारे फ्लूट्स बने होते हैं, फ्लूट्स के उद्देश्य क्या होते हैं? देखिए, ड्रिल पर फ्लूट्स बनने के उद्देश्य, जो हमारा फ्लूट कटा होता है यह किस कारण के लिए जो है बनाया जाता है? पर फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कटिंग एजों को बनाने के लिए। जो कटिंग एज बनते हैं, हमारे कटिंग पॉइंट बनते हैं, कटिंग एंगल जो बनते हैं उसको बनाने के लिए। नेक्स्ट है होल से लिप को आसानी से बाहर निकालने के लिए। जो हमारे चिप्स निकलते हैं, लिप्स निकलते हैं, उसको जो है बाहर निकालने के लिए जो है चिप होल से चिप्स, होल से जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे तो इससे जो फ्लूट्स कटे होते हैं, फ्लूट की सहायता से हमारे जो है चिप्स बाहर निकलते हैं। और इसी से नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया कटिंग एजो की कटिंग फ्लूइड को पहुंचाने के लिए। जो कटिंग फ्लूइड होता है, कटिंग ऑयल जो होता है उसको पहुंचाने के लिए, कटिंग एजो तक जो है पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग जो है किया जाता है, फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को कहते हैं। यह भी क्वेश्चन जो हमारा आरआरबी रांची में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है लिप्स, नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लूट्स, नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन, नेक्स्ट ऑप्शन है वेब्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लूट्स कहते हैं। जो ग्रुप्स बने होते, क्वेश्चन था हमारा, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं? फ्लूट कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की संपूर्ण लंबाई पर बने ग्रुप्स को फ्लूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। जो भी हमारे बॉडी की जो ग्रुप्स बने होते हैं ट्विस्ट ड्रिल की, आपने ट्विस्ट ड्रिल तो आखिर में देखा ही होगा, जो ड्रिल कटा होता है, फ्लूट्स बने होते हैं, ऐसे ग्रुप्स बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूट्स कहते हैं। जो निम्न कार्य की मदद करती हैं, जो निम्न कार्यों के लिए जो हमारा प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कटिंग एज बनाने के लिए, जो कटिंग एज बनते हैं ड्रिल में उनको बनाने के लिए, चिप्स को गोल बनाए हुए बाहर लगाने में। चिप्स क्या होता है कि हमारा जो है बाहर निकलता है। कटिंग एज तक कूलेंट पहुंचाने में, कटिंग एज तक जो हमारा फ्लूइड पहुंचाने के लिए जो है फ्लूइड कटा होता है ड्रिल मशीन ट्विस्ट ड्रिल पे। जो भी ड्रिल होते हैं, जैसे ड्रिल में हमारे सभी ड्रिलों में जो है फ्लूइड कटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? यह भी क्वेश्चन जो है आरआरबी सिलीगुड़ी में जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल का क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है कटिंग स्पीड पर, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल मशीन का प्रकार, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल का साइज, नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रिल किए जाने वाली धातु पर, ड्रिल की जाने वाली मटेरियल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल की जाने वाली धातु पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन था हमारा, ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल किस पर निर्भर करता है? ड्रिल की जाने वाली धातु पर जो है निर्भर करता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल ड्रिल की जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। जो ट्विस्ट ड्रिल होता है हमारा, उसका जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट एंगल को जो है धातु की जो भी मटेरियल्स होता है, जिस मटेरियल पर हम ड्रिलिंग करेंगे उसके मटेरियल्स पर जो है, धातु पर जो है निर्भर करता है। यह कोण कर्तन लिप के माध्यम से में होता है। कर्तन लिप, कटिंग लिप्स के माध्यम से जो है होता है। जिस पदार्थ की आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा रखा जाता है। जो आवश्यकता अनुसार, जिस प्रकार से हमारे पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स के अनुसार ही कम या ज़्यादा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। क्वेश्चन है हमारा, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। ऑप्शन है 135 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 118 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 90 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 60 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो हमारे ड्रिल्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, इसके पॉइंट पर बात करते हैं। ड्रिल किए जाने वाले मटेरियल्स, जो हमें किन मटेरियल पर, जो ट्विस्ट ड्रिल से अगर मटेरियल जो हमारे जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, मिश्र धातु, लहरदार चिप्स से लेस पर अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो इसके लिए जो पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? 140 डिग्री जो है रखा जाता है। आर्सेनिक स्टील, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम मिश्र धातु के लिए भी हमारा कितना 140 डिग्री पॉइंट एंगल रखा जाता है। प्लास्टिक या मोल्डेड के लिए हमारा कितना 80 डिग्री रखा जाता है। लैमिनेटेड प्लास्टिक कठोर रबड़ के लिए हमारा कितना 80 डिग्री जो है पॉइंट एंगल रखा जाता है ट्विस्ट डील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट डील का लिप क्लियरेंस एंगल होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट डील का लिप क्लियरेंस एंगल होना चाहिए। ऑप्शन है 3 से 5 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन 4 डिग्री से 8 डिग्री, नेक्स्ट है 8 से 12 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 12 से 15 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 12 डिग्री जो है वो रखना होना चाहिए। क्वेश्चन था हमारा, साधारण कार्यों के लिए ट्विस्ट डील का लिप क्लियरेंस एंगल होना चाहिए 8 डिग्री से 12 डिग्री तक जो है होना चाहिए। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। लिप क्लियरेंस कोण, यह कोण कर्तन धार के पीछे घर्षण रोकने के लिए दिया जाता है। पीछे जो घर्षण होता है लिप्स एंगल, जो क्लियरेंस लिप क्लियरेंस कोण एंगल जो दिया जाता है, या जो धातु को घर्षण होता है जॉब और टूल के बीच में जो घर्षण होता है उस घर्षण को रोकने के लिए दिया जाता है। इससे कर्तन धार के जॉब्स पदार्थ में प्रवेश करने में आसानी होता है, जिससे हमारा क्या होता है कि जो मटेरियल्स होता है, जिस मटेरियल में वो ड्रिलिंग करना होता है और टूल ड्रिल हमारा जो है आसानी से प्रवेश करता है। इसका मान 8 डिग्री से 12 डिग्री तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्विस्ट ड्रिल में एक्स से लेबल कोण पहचानिए। ये जो एक्स से डिनोट किया गया है हमारा, इस डिनोट किए गए भाग को जो हमें पहचानना है। ऑप्शन है पॉइंट कोण, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियरेंस कोण, नेक्स्ट ऑप्शन है चीजल एज कोण, नेक्स्ट ऑप्शन है हेलिक्स कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीजल एज कोण को जो है डिनोट किया गया है। चीजल एज कोण को जो है डिनोट किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीजल एज कोण के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो चीजल एज एंगल क्या होता है, लिप तथा चीजल एज के बीच के कोण को चीजल एज कोण कहते हैं। किसके, लिप तथा चीजल एज के बीच के जो कोण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चीजल एज कोण कहते हैं। यह कोण 120 डिग्री से 135 डिग्री तक होता है। जो चीजल लिप एंगल होता है यह 120 डिग्री से 135 डिग्री तक होता है। इसे वेब कोण भी कहते हैं, वेब एंगल भी जो है कहते हैं, क्योंकि यह वेब की मोटाई को प्रभावित करता है। क्या करता है, यह वेब की जो है मोटाई को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल में एक्स से लेबल भाग को पहचानिए। क्वेश्चन हमारा, ट्विस्ट ड्रिल में एक्स से लेबल भाग को पहचानिए। यह एक्स से जो डिनोट किया गया इस भाग को हमारे यह ड्रिल का ड्राइंग है, इसको जो है हमें डिनोट करना है। ये एक्स को जो है या किसको डिनोट करना है, ऑप्शन है हेलिक्स कोण, नेक्स्ट ऑप्शन पॉइंट कोण, नेक्स्ट ऑप्शन चीजल एज कोण, नेक्स्ट ऑप्शन क्लियरेंस कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लियरेंस सॉरी पॉइंट कोण, पॉइंट एंगल को जो है डिनोट कर रहा है। देखिए इसके बाद पॉइंट पर बात करते हैं। जो हमारा पॉइंट एंगल बिंदु कोण जो होता है ये होता क्या है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट कोण। पॉइंट कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कोण भी जो है इंग्लिश में पॉइंट कोण, पॉइंट एंगल, और हिंदी में जो है बिंदु कोण कहते हैं। पॉइंट एंगल की बात करते हैं, सामान्य उद्देश्य या मानक ड्रिलों के कटिंग एज अथवा लिप आसान में चिप्स कोण जिस कोण पर मिलते हैं उसे कटिंग एंगल या बिंदु कोण, पॉइंट एंगल कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, बिंदु कोण जो पॉइंट एंगल होता है इसे क्या कहते हैं, सामान्य उद्देश्य या मानक ड्रिलों के कटिंग एज अथवा लिप आपस में जिस कोण पर मिलते हैं उसे कटिंग कोण या बिंदु कोण, कटिंग एंगल या पॉइंट एंगल कहते हैं। कुछ धातुओं के लिए बिंदु कोण जो पॉइंट एंगल होता है, जैसे मृदु स्टील, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, ढलवा लोहे के लिए 118 डिग्री, स्टेनलेस स्टील या फोर्ज स्टील के लिए 140 डिग्री पॉइंट एंगल, कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री, एल्यूमिनियम टीन कठोर लकड़ी के लिए 90 डिग्री जो है पॉइंट एंगल जो है रखा जाता है ट्विस्ट ड्रिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रायः ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है। क्वेश्चन है हमारा, ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है। यह क्वेश्चन जो है
ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है कार्बन स्टील, नेक्स्ट ऑप्शन है डायमंड, नेक्स्ट ऑप्शन है कास्ट आयरन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड स्टील, HSS की जो है बनाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन था हमारा ट्विस्ट ड्रिल का मटेरियल होता है हाई स्पीड स्टील का जो है बनाया जाता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। प्रायः ट्विस्ट ड्रिल को हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है, हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। ट्विस्ट ड्रिल का की बेलनाकार बॉडी पर हेलिक्स फ्लूट बने होते। कैसे? हेलिक्स फ्लूट बने होते। विभिन्न कार्यों के लिए ड्रिल बिट विभिन्न साइजों में होते हैं। ड्रिल बिट भी विभिन्न साइजों में होते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में विभिन्न कार्य जैसे हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील आदि में पर आदि प्रयोग किए जाते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए जो हमारे ट्विस्ट ड्रिल होते हैं, ट्विस्ट ड्रिल में विभिन्न पदार्थ होते हैं। विभिन्न पदार्थों को जो बनाए जाते हैं जैसे हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील आदि प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा M10 इंटू 1.5 चूड़ी के लिए ट्रैपिंग ड्रिल के आकार की गणना कीजिए। ट्रैपिंग ड्रिल की जो है आकार की गणना करना है। क्वेश्चन है हमारा M10 इंटू 1.5 चूड़ी के लिए टैपिंग ड्रिल के आकार की गणना कीजिए। जो टैपिंग ड्रिल आकार की हमें क्या करना है? गणना करना है। ऑप्शन है 9.17 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन 8.37 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन 8.17 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 7.87 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.17 मिलीमीटर। 8.17 मिलीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें क्या किया गया है कि जो है आइसोमेट्रिक के लिए जो है चूड़ी के लिए जो चूड़ी की गहराई और डेप्थ ऑफ कट जो होगा हमारा 0.6134 इंटू स्क्रू पिच होगा। दो चूड़ियों की बीच की जो गहराई होगी वह 0.6134 इंटू 2 इंटू पिच रखा गया। इसमें क्या कहते हैं, जो दशमलव के बाद 3 अंकों को जो है लिया गया। इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छक 12, एक अंक पे दशमलव 1.226 हो जाएगी। इसकी पिच जो कितनी दी गई 1.5 जो हमारी पिच दी गई। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं 1.8390 आएगा। दशमलव के बाद जो है जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। तो जो टेप ड्रिल साइज होगा 10 में, इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, घटा दिए गए। तो यह जो टेप ड्रिल साइज आएगा 8.161 मिलीमीटर इतना आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट जो हमारा कितने इसके समथिंग है वो 8.17 मिलीमीटर के समथिंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे जो हम लोग जनरली आम पर्पस पर इस्तेमाल करते हैं तो जो इसकी पिच दी गई जैसे 10 मिलीमीटर की जो है मीटर का डाया दिया गया है, उसमें जो हमारी पिच कितनी की 1.5 की, तो हम लोग इसको भी जो है डिनोट करके भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, जो कैलकुलेशन होती है कैलकुलेशन के ही अकॉर्डिंग जो है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज होता है। क्वेश्चन है हमारा लेटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज होता है। ऑप्शन है 2.538 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 6.147 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 5.944 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन 6.35 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.944 मिलीमीटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था हमारा लेटर साइज ड्रिल में सबसे छोटा ड्रिल ए है, इसका साइज है 5.944 मिलीमीटर जो है इसका साइज है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग ड्रिल की साइज प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ड्रिल साइज को जो है प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। सबसे छोटा ड्रिल को ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका साइज
5.944 मिलीमीटर होता है। लेटर साइज को, जो लेटर साइज ड्रिल होते हैं ए से जेड तक होते हैं हमारे, कितने, ए से जेड तक होते हैं, जिसमें ए जो है हमारा सबसे छोटा ड्रिल साइज है। इसकी जो साइज होता है 5.944 मिलीमीटर होता है। सबसे बड़े ड्रिल ड्रिल को जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसका साइज 10.490 मिलीमीटर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है लेटर साइज ड्रिल के सबसे बड़े ड्रिल जेड होता है, इसका साइज होता है। क्वेश्चन है हमारा, लेटर साइज ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, इसका साइज होता है। ऑप्शन है 9.093 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 10.084 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 10.490 मिलीमीटर, नेक्स्ट ऑप्शन है 9.804 मिलीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.490 मिलीमीटर जो है होता है। यह क्या होता है कि हमारे जो लेटर साइज जो ड्रिल होते हैं, जेड का जो सबसे बड़ा जेड कौन सा होता है, जेड साइज जो हमारा सबसे बड़ा ड्रिल होता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं हम, लेटर साइज ड्रिल में सबसे बड़ा ड्रिल जेड होता है, इसका साइज 0.413 इंच में होता है, और यह मिलीमीटर में जो होता है 10.490 मिलीमीटर जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का उचित पॉइंट कौन होता है। क्वेश्चन है हमारा, पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल का उचित पॉइंट कोण होता है। ऑप्शन है 105 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 108 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 118 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 118 डिग्री होता है। पतली प्लेटों में ड्रिल करने के लिए जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है कितना होता है, 118 डिग्री होता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं, पतली प्लेट को ड्रिल करने के लिए ड्रिल को उचित पॉइंट कोण 118 डिग्री होता है। 118 डिग्री पॉइंट एंगल होता है। सामान्य ड्रिल से पतली प्लेट पर ड्रिल करना कठिन होता है। सामान्य जो ड्रिल होते हैं उससे पतली प्लेटों पर ड्रिल करना कठिन होता है, क्योंकि पतली प्लेट में ड्रिल के पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं होता। जो पतली प्लेटें होती हैं वह ड्रिल को जो है पर्याप्त में सपोर्ट मात्रा में सपोर्ट नहीं मिलती, इसलिए ड्रिल करना जो है आसान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल में खुरदुरे छिद्र बनने का क्या कारण होता है। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल में खुरदुरे छिद्र बनने का क्या कारण होता है। ऑप्शन है बिना धार की ड्रिल, नेक्स्ट ऑप्शन है आसान कर्तन किनारों की लंबाई, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉब को मजबूती से पकड़ा नहीं गया, नेक्स्ट ऑप्शन है बिना धार वाला कर्तन कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिना धार वाला कर्तन कोण, पॉइंट एंगल, जिसका क्या कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल में खुरदुरे छिद्र बनने का क्या कारण है। बिना धार वाला कर्तन कोण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल के खुरदुरे छिद्र बनने के कारण बिना धार वाला कर्तन कोण, पॉइंट एंगल, अधिक फीड दर, अपर्याप्त मात्रा में शीतलन कूलेंट की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐंठित ड्रिल में कौन सा रेक कोण बनता है। मरोड़ी ड्रिल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरोड़ी ड्रिल कहते हैं। एक ऐंठित ड्रिल का में कौन सा रेक कोण बनता है। ऑप्शन है सैनिक कोण, नेक्स्ट ऑप्शन बिंदु कोण, पॉइंट एंगल, नेक्स्ट ऑप्शन हेलिक्स कोण, नेक्स्ट ऑप्शन लिप क्लियरेंस कोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदु कोण, पॉइंट एंगल जो है बनता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। एक ऐंठित ड्रिल में बिंदु कोण रेक कोण बनाता है। बिंदु कोण क्या करता है, रेक कोण बनाता है। ड्रिल की धुरी के साथ फ्लूट जिस कोण पर बने होते हैं, फ्लूट जो है जिस कोण पर बने होते हैं उसे रेक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक कोण कहते हैं। सामान्यतः हाई कार्बन स्टील के ट्विस्ट ड्रिल मशीन शॉप में उपयोग किए जाते हैं। मशीन शॉप में जो हमारे ड्रिल होते हैं ट्विस्ट ड्रिल, यह हम हाई कार्बन स्टील के जो है ट्विस्ट ड्रिल इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है अमानकी नाप के टफ होल को ड्रिल करने के लिए रैचिट ब्रेस के साथ ड्रिल का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अमानकी
माप के टफ होल को डील करने के लिए रैचिट ब्रेस के साथ डील का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है स्पेड, नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेट फ्लूटेड, नेक्स्ट ऑप्शन ट्विस्ट फ्लूटेड, नेक्स्ट ऑप्शन है पाइलट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप। स्टेप डील का जो है प्रयोग करते हैं। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। अमानकी नॉब के टफ होल को डील करने के लिए रैचिट ब्रेस के साथ स्टेप डील का उपयोग करते हैं। कौन से डील का? स्टेप डील का उपयोग करते हैं। इनका उपयोग आवश्यक साइज का ट्विस्ट डील उपलब्ध न होने वाले स्थान पर किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि ट्विस्ट डील उपलब्ध न होने वाले स्थान पर किया जाता है, जिसे राउंड टूल स्टील को आवश्यकतानुसार आकार में फोर्ज तथा ग्राइंड करने के पश्चात कठोर तथा टेम्पर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है टाइप ए IS 34 3406 या 1986 वाले काउंटर सिंक को सीट देने के लिए आप किस कोण वाले काउंटर सिंकिंग ड्रिल का चयन करेंगे? क्वेश्चन है हमारा टाइप ए। टाइप ए में जो हमारे आते हैं IS 3406 से 1986 वाले काउंटर सिंक को सीट करने के लिए आप किस कोण वाले काउंटरिंग ड्रिल का चयन करेंगे? ऑप्शन है काउंटर सिंक ड्रिल 75 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर सिंक ड्रिल 80 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है सी काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री, नेक्स्ट ऑप्शन है काउंटर सिंक ड्रिल 120 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंक ड्रिल 90 डिग्री का जो है प्रयोग किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। टाइप ए वाले काउंटर सिंक को सीट देने के लिए स्थान देने के लिए 90 डिग्री काउंटर सिंक ड्रिल का प्रयोग करते हैं। 90 डिग्री के ड्रिल का प्रयोग करते हैं। काउंटर सिंकिंग प्रक्रिया पहले बने छिद्र के ऊपर भाग को बड़ा किया जाता है। मान लीजिए जो काउंटर सिंक होता है, काउंटर सिंक पहले से क्या होता है, मान लीजिए कोई जॉब है, इसमें पहले से ही ड्रिल हुआ है। इस ड्रिल को जो है बड़ा करने के लिए इसमें काउंटर सिंक जो हेड को स्थान देने के लिए जैसे जिसे शीर्ष वाले स्क्रू को भाग को बड़ा किया जाता है, जिससे शीर्ष वाले स्क्रू को फिट किया जा सके। इस सोर्स वाले स्क्रू को फिट किया जाता है। काउंटर सिंक ड्रिल टेपर तथा स्ट्रेट सीधे दोनों प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित रिमर्स में से विशेषतया कौन सा रिमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें कीवे ग्रुप्स बना होता है? क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित रिमर्स में विशेषतया कौन सा रिमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें कीवे ग्रूव्स बने होते हैं? ऑप्शन है स्ट्रेट फ्लूटेड रिमर, नेक्स्ट ऑप्शन है हेलिकल फ्लूटेड रिमर, नेक्स्ट ऑप्शन है टेपर रिमर, नेक्स्ट ऑप्शन है पायलट रिमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेलिकल फ्लूटेड रिमर का प्रयोग जो है किया जाता है। क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित रिमर्स में से विशेषतया कौन सा रिमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें कीवे ग्रुप से बना होता है? हेलिकल फ्लूटेड रिमर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसके पॉइंट पर बात करते हैं। हेलिकल फ्लूटेड रिमर होल ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें कीवे ग्रुप्स बना होता है, जिसमें क्या होता है कीवे ग्रुप्स बना होता है। टेपर रिमर की बॉडी शंक्वाकार होती है। जो टेपर रिमर होते हैं उसकी बॉडी हमारी जो है शंक्वाकार होती है, जिसमें कोई भी स्टैंडर्ड टेपर दिया होता है। स्टैंडर्ड टेपर दिया होता है। इस बॉडी पर सीधे या घुमावदार फ्लूट्स बने होते हैं। इनका प्रयोग टेपर पिन के लिए छिद्रों में टेपर देने के लिए किया जाता है। टेपर देने के लिए जो है किया जाता है। पायलट हैंड रिमर में रिमर को छिद्र में सीधा गाइड करने के लिए बॉडी के अन्य भागों में एक पायलट बना दिया जाता है। यह पायलट होल के साइज का होता है। पायलट के होल के साइज का जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है रिमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सकें। दांतों की संख्या और उनकी स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से
से कौन सा सही है? क्वेश्चन हमारा, रीमर के दांतों और उनकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता से में अच्छी सरफेस फिनिश दे सके। दांतों की संख्या या उनकी स्पेसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही? ऑप्शन है दांतों को असम संख्या और असम स्पेसिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है दांतों की असम संख्या और सम स्पेसिंग। नेक्स्ट ऑप्शन दांतों की सम संख्या और असम स्पेसिंग। नेक्स्ट ऑप्शन दांतों की सम संख्या और सम स्पेसिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांतों की सम संख्या और असम स्पेसिंग में जो है किया जाता है। इसके पॉइंट पर बात करते हैं। दांत रीमर के दांतों और उसकी स्पेसिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि वे सुराखों को अधिक परिशुद्धता में अच्छी सरफेस फिनिश दे सकें। इसमें दांतों की सम संख्या और असम स्पेसिंग होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है। ऑप्शन है 59 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन है 118 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन है 21 डिग्री। नेक्स्ट ऑप्शन है 124 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121 डिग्री होता है। क्वेश्चन हमारा, ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है। ड्रिल ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग कोण का जो पॉइंट एंगल होता है, गेज का जो कोण होता है एंगल, वह 121 डिग्री होता है। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।